हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, कोरोना वायरस अगर आपको हो गया है, अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया है और अगर आपको लक्षण आने के चौथे दिन सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने लगे हैं तो आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। ब्लड टेस्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है सीआरपी। सीआरपी को हम कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। जिनमें सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा होता है, इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ सूजन इन्फ्लेमेशन हो रही है और ये वायरस की वजह से ही ज़्यादातर होता है या फिर और भी किसी बैक्टीरियल या फिर किसी और इन्फेक्शन में भी हो जाता है। लेकिन इस समय अभी हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। अगर आपको कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और सीआरपी बढ़ जाता है, इसका मतलब आपके बॉडी में डैमेज शुरू हो गया है। दोस्तों, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सीआरपी कितना बड़ा है। देखिए, अगर सीआरपी 10 से कम है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो आप जाकर अपना ब्लड सैंपल किसी भी लैब में देकर करा सकते हैं, उसमें अगर रिपोर्ट में 10 से कम सीआरपी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 26 के बीच में अगर सीआरपी आता है तो माइल्ड कोरोना हो सकता है, माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं और उसके लिए आप नेसेसरी प्रिकॉशन लीजिए और दवाइयाँ लीजिए डॉक्टर को अपने कंसल्ट करके कि माइल्ड केसेस में क्या लेते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछ के प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, 26 से 100 के बीच में अगर सीआरपी होता है तो ये मॉडरेट सीवियरिटी होती है, मतलब थोड़ी सी सीवियरिटी ज़्यादा होती है कोरोना वायरस की। और अगर 100 से भी ज़्यादा सीआरपी हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस अपने हाईएस्ट पीक पर है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में और आईसीयू में एडमिट करना पड़े। दोस्तों, 10 से कम में कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है कोरोना वायरस आपको हो ही ना। 10 से 26 अगर आपका है तो माइल्ड केस हो सकता है। माइल्ड केस में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे होम आइसोलेशन कर सकते हैं। अगर 26 से 100 के बीच में है तो मॉडरेट हो सकता है सीवियरिटी, जिसमें आपको हॉस्पिटल में तो एडमिट होना पड़ सकता है लेकिन आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ट्रीटमेंट वार्ड में भी हो जाएगा। और अगर आपका 100 से ज़्यादा चला जाता है तो हो सकता है आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। इसलिए सीआरपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीआरपी आपको तीसरे और चौथे दिन कोरोना वायरस के सिम्टम्स डेवलप होने के बाद करा लेना चाहिए, क्योंकि वो उस समय वायरस डैमेज करना बॉडी में शुरू कर देता है और डैमेज करने की वजह से ही सीआरपी बढ़ता है। अगर आप उससे पहले कराएंगे तो हो सकता है नॉर्मल आए, या फिर अगर आप बाद में कराएंगे तो भी हो सकता है सीआरपी नॉर्मल आए, क्योंकि उस समय तक डैमेज वायरस कर चुका होगा और उसके बाद धीरे धीरे रिपेयर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जिससे सीआरपी धीरे धीरे अपने आप फॉल होने लगता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनों में और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको कोरोना वायरस रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।